दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इफ़ एंड एल्स कंडीशन इन एसक्यूएल सर्वर। दोस्तों जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं हम इफ़ एल्स यूज करते हैं। अगर एक्सेल में हमें कोई कंडीशन लगानी है तो हम इफ़ एल्स यूज करते हैं। इन सेम मैनर वी कैन यूज इफ़ एल्स इन एसक्यूएल सर्वर। जब भी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशन या आउटपुट बेस्ड ऑन द कंडीशन तो हम इफ़ एल्स का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इफ़ एल्स कैसे आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ये सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं है, थ्योरी के बाद पूरा मैं एक क्यूरी लिख के भी दिखाऊंगा, ब्लॉक ऑफ क्यूरी भी लिख के दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन एग्जीक्यूट इफ एंड एल्स इन एसक्यूएल सर्वर। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों conditional statement in the SQL server help you to define different logic and action for different condition. It allow you to perform different action based on the condition defined within the statement. अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, सपोज कल बारिश होगी तो मैं गाड़ी से जाऊंगा, कल ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा। तो बेसिकली इफ दिस इज हैपन आई विल डू दैट। तो बेसिकली ये क्या है, एक कंडीशन बताता है। तो सेम मैनर में इफ एल्स एसक्यूएल सर्वर में भी होता है कि अगर ये कंडीशन होगा तो मैं ये करूँगा, ये कंडीशन होगा तो मैं ये करूँगा। अगर हम बात करें कि इफ़ एल्स काम कैसे करता है एसक्यूएल में, तो देखिए दोस्तों ये हमारा स्टैंडर्ड सिंटैक्स, यही सिंटैक्स आपका प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, यही सिंटैक्स आपका एक्सेल में भी यूज होता है, यही सिंटैक्स आपका एसक्यूएल सर्वर में भी यूज हो रहा है। मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जो भी हमारा इफ़ का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो जो एल्स का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। देखिए आइदर इफ एसक्यूएल स्टेटमेंट और एल्स एसक्यूएल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, मीन्स कोई ना कोई कंडीशन एग्जीक्यूट जरूर होगी। अब देखिए कुछ रूल होते हैं। द कंडीशन शुड बी इन बुलियन एक्सप्रेशन। इफ एल्स स्टेटमेंट इन एसक्यूएल कैन कंडीशनली हैंडल ए सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ टी एसक्यूएल स्टेटमेंट। कहने का मतलब है इफ एल्स जो कंडीशन है वो एक सिंगल स्टेटमेंट भी हैंडल कर सकती है एज वेल एज ब्लॉक ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट भी हैंडल कर सकती है। लेकिन हम जब भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड स्टार्ट विथ कीवर्ड बिगिन एंड क्लोज विथ कीवर्ड एंड। ओके, तो ये बेसिकली कुछ कंडीशन है जो हमने बता चुके। अब हम बात करते हैं रियल प्रॉब्लम की, या कैसे हम इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं। तो चलिए हम इसको अभी हटा देता हूं। अब हम रियली बात करते हैं। ओके, चलिए इसको हम अभी हटा देते हैं फिलहाल। तो अभी विदाउट टेबल हम यूज करते हैं। सपोज हमने लिखा इफ, हम पहले एक ट्रू कंडीशन की बात कर रहे हैं। सपोज कंडीशन इज ट्रू। ओके, हम लिखते हैं इफ 1 इक्वल टू 1 देन प्रिंट if statement condition is true else फॉल्स। ओके, कहने का मतलब है इफ 1 इक्वल टू 1 तो जो हमारा इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन गलत है तो एल्स
पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसको हम रन करते हैं। हमने इसको रन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया मैसेज इफ स्टेटमेंट कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 1 = 1। चलिए अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो गलत है। अब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इफ स्टेटमेंट कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 1 = 2 तो होता ही नहीं है। तो इस तरह से इसने क्या किया, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही हम 1 = 1 करते हैं, ये क्या करता है, हमारा इफ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा ट्रू रिप्रेजेंट करता है, और जो एल्स कंडीशन है वो फॉल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करती है। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। चलिए अब हम किसी टेबल के लेकर बात करते हैं। जैसे हमारा एक डेटाबेस है, इसमें हमने वेरियस टेबल क्रिएट कर रखा है। तो चलिए हम कुछ क्यूरी अप्लाई करके देखते हैं। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मैं एक कंडीशन ट्रू की बात करते हैं। एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल हम ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं। हमने सपोज एक ले लिया आईडी, टेस्ट आईडी इंटीजर = 4। एक हमने टेस्ट आईडी लिया है जिसको हमने 4 डिक्लेयर कर दिया है। अब हम करते हैं इफ टेस्ट आईडी = 4, तो हमें क्या देगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने टेबल ले लिया, स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी = 3, एल्स आईडी = 2। ओके, ये सिंपल हमारा सेंटेंस है। अब इसको हम करके देखते हैं। हमने कंडीशन क्या लिखा है, हमने टेस्ट आईडी को 4 डिक्लेयर कर रखा है। अगर टेस्ट आईडी = 4 है तो हमारा ये वाला पॉइंट एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स जस्ट फेच द डेटा वेयर स्टूडेंट आईडी = 3। इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन रिटर्न द डेटा वेयर स्टूडेंट आईडी = 2। चलिए इसके पहले हम देख लेते हैं कि टेबल में डेटा है क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। तो ये हमारा डेटा है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये स्टूडेंट आईडी है। हमारी कंडीशन क्या है, इफ टेस्ट आईडी = 4 देन रिटर्न द डेटा वेयर स्टूडेंट, मीन्स ऋषिका का डेटा, अदरवाइज निशिका का डेटा। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। हमने इसको रन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट आईडी = 4 है, दैट्स वाई इट्स रिटर्न द डेटा वेयर स्टूडेंट आईडी = 3। अगर यही मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कर दिया 5। अब क्या है कि यहाँ पर हमने 4 डिक्लेयर किया, यहाँ हमने 5 दिया, मीन्स इक्वल नहीं है। तो ये क्या करेगा कि जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 होगी उस डेटा को ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसने इस डेटा को रिटर्न कर दिया। तो मीन्स ये तरीका होता है कि हम इफ़ एल्स एसक्यूएल सर्वर में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। हम कैसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ भी मोर देन 1 स्टेटमेंट होगा वो एक तरह से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहलाएगा। ओके, तो इसकी हम बात करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि इसमें हम बिगिन और एंड से शुरुआत करते हैं। यही एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया, ठीक है, टेस्ट आईडी = सपोज लेस देन = 4। ओके,
तो हमें क्या देना है, सेलेक्ट ये दोनों डेटा देना है। अब ये ब्लॉक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिगिन, क्योंकि जो भी बिगिन और एंड के बीच में आएगा उसको एक डेटा वो कंसिडर करेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया एंड। उसके बाद हम कर लेते हैं एल्स। यहाँ हो जाएगा बिगिन, यहाँ हो जाएगा एंड। हमने यहाँ पे कर दिया 1 4। कहने का मतलब है कि अगर टेस्ट आईडी लेस देन या इक्वल टू 4 है देन रिटर्न दिस पोर्शन, अदरवाइज रिटर्न दिस पोर्शन। इस केस में क्या होगा, हम देख सकते हैं टेस्ट आईडी 4 है तो क्या होगा कि जहां भी स्टूडेंट आईडी 2 और 3 होगी उस डेटा को ये रिटर्न करेगा। just wait, just wait। टेस्ट आईडी इंटीजर 4 टेस्ट आईडी एंड एल्स। एक मिनट इसमें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की। तो देखिए आपके सामने मैंने लिख रखा है, एक आईडी हमने डिक्लेयर कर रखा है टेस्ट आईडी इक्वल टू 4। इफ टेस्ट आईडी लेस देन इक्वल टू 4 देन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। इसको हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन वन स्टेटमेंट है और इसको हमने स्टार्ट किया है बिगिन से और एंड, बिगिन और एंड। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रो आई है। रीजन क्या है कि देखिए क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, क्योंकि जो टेस्ट आईडी इक्वल टू 4 है तो इक्वल टू 4 है, इसलिए हमारा 2 स्टेटमेंट आ रहा है जहां स्टूडेंट आईडी 3 है और स्टूडेंट आईडी 2 है। अगर यही हम इसको 3 कर देते हैं तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब हमें क्या करेगा, ये स्टेटमेंट रिटर्न होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 4 आईडी रिटर्न हुआ क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये ब्लॉक स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। देखिए जो एल्स ऑप्शन होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर एल्स नहीं है तो जो भी हमारे इफ़ की कंडीशन होगी वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब आप जानते ही हैं कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ओके, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, इस सरल भाषा में कह सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा डिक्लेयर टेस्ट आईडी इक्वल टू, सपोज हमने कर लिया यहाँ पे, चलिए इसको हम एज कर देते हैं। इसको हमने कर दिया एज, इसको हमने डिक्लेयर कर लिया है इंटीजर, हम इसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ओके, अब हम लिखते हैं इफ, अब चलिए इसको यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 60 के आसपास। ठीक है, अब लिखते हैं इफ एज, इफ एज लेस देन 18। ओके, इनको मैं हटा देता हूँ। इफ 18 प्रिंट अंडर एज। ओके, if age ओके else हमने कर लिया बिगिन,
if age less than 50, print you are below 50. Okay, again, else print senior, हमने कर दिया एंड। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है आपका नेस्टेड इफ का, क्योंकि इस इफ के अंदर यहाँ भी ये आप दे सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सीनियर। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमने 60 डिक्लेयर कर रखा है, लेस देन 18 है तो अंडर एज, लेस देन 50 है तो बिलो, एल्स सीनियर मीन्स ये सीनियर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर में इफ एंड एल्स यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।